नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। मदर्स फ्रेंड देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आज का जो ये वीडियो है ये पोस्ट प्रेगनेंसी या पोस्ट डिलीवरी हेयर फॉल के ऊपर है। एक ऐसी चीज़ जिस चीज़ को लेकर के हर न्यू मॉम अक्सर बहुत परेशान हो जाती है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक परफेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ एक वीडियो ही बना दूं, क्योंकि ये प्रॉब्लम ना गाइस मेरे साथ भी हुआ है और लकीली ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी मेरा आया भी और चला भी गया। तो क्या है इसको हेयर फॉल होने का रीज़न, क्यों ये ऐसा होता है, एवरीथिंग मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ क्लियर करूंगी, जो कुछ भी मुझे पता चला। आइए गाइस जानते हैं कि न्यू मॉम को ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे सारे वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो गाइज सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि क्या होता था मेरे साथ। तो गाइज जैसे ही रुद्र का 2-2.5 महीना कंप्लीट हुआ था, शुरू का 3 महीना ही मान लो, हेयर फॉल अचानक से बहुत ज़्यादा मेरा होना स्टार्ट हो गया था। इवन मैं एक बार हल्का सा कॉम्ब करती थी तो बल्क में एकदम बाल निकलना स्टार्ट हो जाता था। मुझे लगता है एक बार मेरे 50-60 बाल निकल जाते होंगे सिर्फ एक बार कंघी करने से। यहाँ वहाँ मतलब मैं एक झाड़ू भी घर में लगा रही हूँ, सफाई भी कर रही हूँ, उसमें भी बहुत सारा बाल निकल रहा है। इवन मैं किचन में खाना बना रही हूँ, वहाँ भी बाल गिर रहे हैं। तो गाइस जब ये प्रॉब्लम मेरे साथ आया ना, तो मैंने बिल्कुल भी फालतू टाइम वेस्ट नहीं किया। कोई होम रेमेडीज़ वगैरह मैंने थोड़ा बहुत बाल में पहले ऑयल वगैरह लगा के देख लिया था, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ था ये सबसे। तो मैंने ना सोचा कि चलो अब मैं डॉक्टर से कंसल्ट कर लेती हूँ। जब मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने जो इसका अच्छा सा एक्सप्लेनेशन मेरे सामने दिया ना, मुझे तब समझ में आया कि मुझे तो इसके बारे में वरी करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये तो प्रोसेस ही है, बट ये परमानेंट नहीं है। ये फेज़ ज़रूर है पर ये परमानेंट फेज़ नहीं है कि हमेशा मेरे साथ होगा। तो गाइस डॉक्टर ने जो मुझे बताया वो मैं अब आपको बताती हूँ। उन्होंने क्लियरली बोला कि हर चीज़ का एक साइकिल होता है, कि जैसे कोई दुनिया में आया, वो आएगा, वो रुकेगा और फिर वो चला जाएगा। ये जो प्रोसेस है ये सेम हमारे हेयर के साथ भी होता है। इसकी ग्रोथ होगी, स्टे करेगा और फिर ये फॉल हो जाएगा। यही एक साइकिल है जो हर बार हमारे हेयर के साथ चलती है। गाइस प्रेगनेंसी से पहले हमारे कुछ बाल झड़ते होते हैं, क्योंकि ये एक प्रोसेस होता है। बालों का आना, बालों का थोड़ी देर रुकना और फिर गिर जाना और फिर से नए बाल का आना, ये तो एक साइकिल है। गाइस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है ना, हमारे अंदर हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं और इसी में एक चेंज का नाम है एस्ट्रोजन का चेंज होना। हमारे अंदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और ये हाई हो जाने के क्या कारण से क्या होता है ना, कि जो हेयर हमारे बड़े हो रहे होते हैं वो बड़े होते हैं, फिर उसको जब गिरने का टाइम आता है ना, तो एस्ट्रोजन क्या करता है, उसको उसी समय वहाँ पे रोक देता है। मतलब उसको गिरने ही नहीं देता है, उसको फॉल होने वाले प्रोसेस में आने ही नहीं देता है। जिसके कारण क्या हो जाता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें लगता है कि हमारे बाल में कितना ग्रोथ है, कितना वॉल्यूम है, कितना शाइन है, सब कुछ कितना अच्छा है। लेकिन आफ्टर प्रेगनेंसी ये एस्ट्रोजन लेवल बहुत ज़्यादा नीचे आ जाता है, नॉर्मल लेवल से भी नीचे आ जाता है, जिसके कारण कि हमारे बाल जो हैं अब वो बल्क की मात्रा में गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि एस्ट्रोजन क्या किया था, पूरे 9 महीने क्या किया था, हमारे बाल जो गिरने थे उसको स्टॉप करके रखा था। अब क्या हो गया, एस्ट्रोजन लेवल बहुत नीचे डाउन हो चुका है, नॉर्मल लेवल से भी डाउन हो चुका है। तो जो बाल हमारे वहां रुके हुए थे वो तो फटाफट से गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस क्या होता है, हर मदर के साथ अलग अलग टाइम पे होता है। किसी को डिलीवरी के 2 महीने बाद स्टार्ट होता है, जैसे मेरा 3 महीने 3.5 महीने ऐसे ही स्टार्ट हुआ था। किसी को 6 महीने बाद स्टार्ट होता है। बट सबके साथ ये प्रोसेस स्टार्ट होता है कि जो भी बाल रुके हुए हैं वो गिरेंगे। साइड ही हमारा बाल जो नॉर्मल गिरने वाला होता है ना, जो ग्रोथ होगा फिर रुकेगा और गिरेगा, ये जो साइकिल चल रहा है ये तो साइड में चल ही रहा है। लेकिन कि जो हमारा 9 महीने बाल रुका हुआ था वो भी उसी टाइम पे गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो हमें लगता है माय गॉड इतना बाल गिरने लग गया है, हमारा हर जगह बिखरा हुआ बाल हमें मिल रहा है। तो यही रीज़न है गाइज, क्योंकि उस टाइम हमारा एस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और आफ्टर प्रेगनेंसी हमारा एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है, नॉर्मल लेवल से भी नीचे चला जाता है। इसलिए हमारा जो हेयर फॉल होता है वो नॉर्मल डे में जितना होता था उससे कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। आई होप अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी गाइज। लेकिन एक बात मैं इसमें क्लियर कर दूं गाइज, कि जैसे इसका स्टार्ट पॉइंट होता है वैसे इसका स्टॉप पॉइंट भी होता है। जैसे आपको 3 महीने में स्टार्ट हुआ तो 1 साल के अंदर अंदर ये रुक भी जाएगा।
6 महीने में किसी का रुक जाता है। जैसे मेरा 7 से 8 महीने जब हुआ था रुद्र का, 8 महीने का रुद्र था, तो मेरा हेयर फॉल जो है वो नॉर्मल कंडीशन में आ गया था, मतलब 10-20 बार टूटते थे रोज। लेकिन किसी किसी के साथ हो जाता है कि वो 1 साल तक चला जाता है, किसी को 9 महीने भी चला जाता है, किसी को 2 महीने में ही ठीक हो जाता है। तो 1 साल तक इसको नॉर्मल माना जाता है गाइज। अब मैं आपको कुछ गाइडलाइंस दे देती हूँ कि किस साइन को देख करके आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना है। कोई होम रेमेडीज या किसी और की बातों को सुनने की जरूरत आपको नहीं है। वो कंडीशन कब आएगा? जब आपका हेयर फॉल 1 साल से ज्यादा हो जाएगा और तब भी बल्क की मात्रा में आपका बाल गिर रहा है, खूब सारा हेयर फॉल हो रहा है, या फिर ऐसा सिचुएशन आ गया कि अब लगेगा कि अब मैं गंजी ही हो जाऊंगी, तब आपको क्विक डॉक्टर से मिलना है, क्योंकि तब ये नॉर्मल नहीं माना जाता है। नॉर्मल बस 1 साल तक ही माना जाता है। 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, यही 1 साल तक, या फिर थोड़ा बहुत 1 साल 1-2 महीने अप डाउन हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। अगर इससे ज्यादा हो रहा है तो प्लीज आप तुरंत डॉक्टर से मिलिए। तो गाइज ये तो मैंने आपको रीजन बताया कि क्यों हमारा डिलीवरी के बाद बाल इतने ज्यादा झड़ते हैं या गिरते हैं। अब मैं आपको उसका उपाय बताऊंगी कि क्या करने से ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। देखो, गिरना है तो गिरेगा ही, उसको कोई नहीं रोक सकता है। बट अगर आप ये सारे प्रोसेस करोगे, इवन ये तो डॉक्टर लोग ने भी मुझे सजेस्ट किया था, ये जो भी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी, तो इस प्रोसेस से क्या होगा कि धीरे धीरे स्लो लेवल में बाल गिरेंगे। एक एक बार में बहुत ज्यादा नहीं गिरेंगे, गिरना तो है ही उनको, बट स्लो स्लो गिरेंगे, जिससे कि आपको ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। और जो नए बाल आपको ग्रोथ में आने वाला रहेगा ना, ग्रोथ वाला फेज तो चलेगा ना, वो ग्रोथ जो होगी बाल की वो सही हो जाएगी। तो सबसे पहली बात जो डॉक्टर ने बोला कि इस टाइम पे आप कोई भी हार्श शैम्पू यूज बिल्कुल भी ना करें, कोई भी केमिकल वाला प्रोडक्ट बिल्कुल भी यूज ना करें, हो सके तो कंडीशनर भी यूज ना करें, बिल्कुल माइल्ड वाला शैम्पू यूज करें आप। और मैं सच बताऊं आपको, मुझे कुछ समझ में जब नहीं आता था ना, तो मैं अपने बच्चे के ही जॉनसन बेबी शैम्पू से अपना हेयर साफ कर लेती थी, क्योंकि बच्चों का जो भी प्रोडक्ट होता है ना वो बहुत ज़्यादा माइल्ड होता है। मैंने यहाँ तक ट्राई किया था कि मैं इतना ज़्यादा इरिटेट हो गई थी बाल के फॉलिंग से, गिरने से, कि मैं बच्चों का शैम्पू ही लगाना स्टार्ट कर दिया था मैंने। तो आप, डॉक्टर ने रियली में यही सजेशन दिया कि आप कोई माइल्ड शैम्पू यूज़ करो जिसमें कि ज़्यादा केमिकल ना हो। उसके बाद गाइज मैं ना बालों में कुछ मास्क भी यूज़ करती थी। आप कोई भी हेयर मास्क यूज़ कर सकते हो, कभी दही लगा सकते हो, कभी अंडा लगा सकते हो, या फिर आप ऑयल ही, अगर जो भी आप ऑयल लगा रही हैं ना उसमें विटामिन ई का कैप्सूल तोड़ के डाल दो। किसी ई की कैप्सूल की फोटो मैं यहाँ लगा देती हूँ। इस कैप्सूल को आप थोड़े से ऑयल में, एक कैप्सूल को तोड़ के में पिन मार के उसका ऑयल निकाल लेना और उससे बाल में लगाओगे। तो मुझे इससे फायदा हुआ। फायदा क्या हुआ? बस ये हुआ कि जो जिस लेवल में बाल गिर रहे थे वो गिरना थोड़ा स्लो प्रोसेस में हुआ। हाँ, डॉक्टर ने मुझे कुछ और भी बताया। डॉक्टर ने कहा कि जो आपको आफ्टर डिलीवरी हमने आयरन और कैल्शियम की मेडिसिन खाने को कहा था वो आप कंटिन्यू 1 साल तक कर लीजिए। मैंने क्या किया था कि 5-6 महीने तक ही आयरन और कैल्शियम की लिया और उसके बाद मैंने इसको छोड़ दिया था। डॉक्टर ने कहा कि नहीं, आप आयरन और कैल्शियम की जो मेडिसिन है वो आप कंटिन्यू 1 साल तक कीजिए। और रियली में जब मैंने इसे किया तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आए, मेरे हेयर में, मेरे डिलीवरी को लेकर के जो भी मुझे परेशानी थी उसमें। क्योंकि जब मेरा हेयर फॉल होता था ना गाइस, तो मुझे लगता था कि शायद मेरा सी सेक्शन ऑपरेशन हुआ है, इसलिए मेरा इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। बट जब डॉक्टर से मैं मिली तो उन्होंने क्लियर कहा कि ये हर मदर के साथ होता है, हर न्यू मॉम के साथ होता है और ये होना ही होना है। कोई कितना भी मार्केट में प्रोडक्ट आता है ना जो बोलते कि आप ये ऑयल लगा लो या ये शैम्पू लगा लो, आपका हेयर फॉल रुक जाएगा, इस टाइम पे कुछ काम नहीं करेगा, कुछ भी नहीं। हाँ, जो मैंने आपको दही या फिर अंडे का जो आपको बोला, मैं कभी कभी मास्क लगा लेती थी, वो अपने मन के संतुष्टि के लिए लगाती थी, जिससे कि फायदा बस इतना हुआ कि जो मेरे हेयर आने वाले थे, नए हेयर आने वाले थे, उसका ग्रोथ बहुत तेजी से हुआ। और जो बाल मेरे झड़ रहे थे वो थोड़ा स्लो मोशन में झड़ना स्टार्ट हुए। बहुत एक बार में जो मेरा बल्क में गिर रहा था वो नहीं हो रहा था, गिरा फिर भी। नेक्स्ट जो आपको ध्यान देना है गाइस कि आप अपने डाइट पर ध्यान दीजिए। जैसे ही डिलीवरी हो जाए आपको उस टाइम से लेकर के 1 साल तक अपने खाने पीने पर प्रॉपर ध्यान देना है गाइस। विटामिन ई, सी और बी रिच्ड फूड खाने हैं आपको, जो हमारे हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है, हमारे सेल्स को इम्प्रूव करता है, हमारे आई साइट को इम्प्रूव करता है, हमारे स्किन के लिए अच्छा होता है।
आयरन और कैल्शियम रिच्ड फूड खाइए। अगर आप टैबलेट नहीं खा सकते हैं, मेडिसिन नहीं ले सकते हैं, तो जिंक रिच्ड फूड खाइए। गाइस, अगर आपके डॉक्टर ने आपको अभी तक आयरन और कैल्शियम की मेडिसिन नहीं दी है तो प्लीज़ आप एक बार उनसे जाके कंसल्ट कीजिए, क्योंकि आफ्टर प्रेगनेंसी भी हमें ये 2 कैप्सूल तो ज़रूर खाने चाहिए। सिर्फ हेयर ग्रोथ के लिए नहीं, हमारे अंदर जो चेंजेस हुए, हमारे ब्लड जो इतना लॉस हुआ है, वो सब की रिकवरी के लिए भी ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। अगर आप इस उम्मीद से वीडियो देख रहे थे कि मैं आपको कुछ ऐसा वंडर बताऊंगी जिससे कि हेयर फॉल जो हो रहे हैं वो रुक जाएंगे, तो आई एम रियली वेरी सॉरी गाइज। मैं सिर्फ आपको सच बता रही थी, मैं आपको वही बता रही थी जो हर मॉम के साथ होता है, मेरे साथ हुआ और यही आगे होता भी रहेगा। मैंने आपको जैसे पहले ही बताया ना गाइज कि मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट आए हुए हैं, बहुत लोग बहुत तरह का दावा करते हैं कि आप ये यूज़ करो हेयर फॉल रुक जाएंगे। इस टाइम पे गाइज कुछ काम नहीं आएगा, जो हेयर फॉल होना है वो हो के ही रहेगा। हाँ, लेकिन अगर आप ये कुछ होम रेमेडीज जो मैंने आपको पहले अभी बताया कि ऑयल में विटामिन ई का कैप्सूल लगा सकते हो डाल करके, या फिर दही का मास्क, जो भी, इससे क्या होगा कि आपका ग्रोथ जो होने वाला है वो सही से होगा। तो आपका जो गंजेपन का सिचुएशन आने वाला है, ये बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहा है, वो फेज आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है गाइज जो हर न्यू मॉम फेस करती है, तो मेक श्योर करें गाइज कि ये वीडियो हर न्यू मॉम के पास पहुंचे। आपके आसपास अगर कोई न्यू मॉम है जो अभी अभी डिलीवरी की है, आप प्लीज़ उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि न्यू मॉम के पास ना गाइज ऑलरेडी बहुत सारे टेंशन होते हैं। कम से कम एक टेंशन तो हम कम कर ही सकते हैं, क्योंकि मदर्स फ्रेंड का मोटिव ये है गाइज कि हम वही वीडियोज़ आपके लिए लाते हैं जो प्रॉब्लम हमने फेस करी है। हम नहीं चाहते कि वो प्रॉब्लम आप लोगों के साथ भी हो, इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। हमारी फैमिली देखिएगा इस धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और मैं चाहती हूँ कि हमारी एक बिग हैप्पी फैट फैमिली बन जाए और जो भी अच्छी वीडियोस मैं लाऊं वो आप सबके पास पहुंचे। लव यू ऑल माय व्यूअर्स, लव यू ऑल माय सब्सक्राइबर। बाय, टेक केयर।